स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जो कि इंटीजर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इंटीजर्स। तो आपको पता है कि हम मैथ्स और साइंस की एक नई इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें हम मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें सो दैट मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। मेरा पर्पस ये है कि टर्म 1 से पहले और यूनिट एग्जाम से पहले हम आपके वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा सकें जो आपके पीरियोडिक 1 या टर्म 1 में आ रहे हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज की क्लास बेसिकली इंटीजर्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, जहां आप इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। इसके बाद फिर हम एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, जो आज के टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके साथ साथ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपका आज की क्लास के टॉपिक्स रहने वाले हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज की एक क्लास में सारी प्रॉपर्टीज और सारे इंपॉर्टेंट टर्म से आपको फैमिलियर करा दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं एंड जीरो, वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेसिमल्स नंबर होते हैं और जो फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि 0.45 ये आपका इंटीजर्स नहीं है, 3/2 ये इंटीजर्स नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स हैं क्या? बेसिकली अगर मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, आपको समझना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा है कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स क्या हैं? -1, -2, -3, -4 सो ऑन, ये क्या है? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन होल नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 0, अगर हम 0 होल नंबर से हटा दें तो बाकी के नंबर क्या बच जाते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में अब ये आया होगा कि हम कह सकते हैं व्हाट इज इंटीजर। यू कैन से 0 एंड नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि सर ये जो 0 है ये हमारा तो होल नंबर के अंडर में आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे कैसे हैं? ये आपके होल नंबर हैं, होल नंबर हैं। इसके साथ साथ -1, -2, -3 एंड -4 ये आपके कैसे हैं? नेगेटिव नंबर हैं। तो आप कह सकते हो द व्हाट इज इंटीजर्स, द ग्रुप ऑफ और वी कैन से द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। आई होप इस नंबर लाइन की हेल्प से आपको समझ में आया होगा। तो ये जो नंबर हैं ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और जो ये नेगेटिव है, माइनस के जो नंबर हैं ये क्या है? नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव। तो सर नेगेटिव नंबर का हमारी डेली बेसिस लाइफ पर कहां यूज होता है, कहां उसका हम यूज कर सकते हैं? तो आपको हम समझा सकते हैं कि अगर कोई भी, समझ लीजिएगा जैसे ये ओशियन है और ओशियन से अबव की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। और अगर ओशियन से नीचे का डिस्टेंस होगा वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव में। इसके साथ साथ आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको बताऊं कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो ये आपके पास क्या है? मनी है। बट आपने किसी से 10 रुपए ये उधार लिए हैं, दैट्स मीन आपके पास ये क्या है? किसी का डेब्ट है।
और डेप्थ हमेशा किसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि ये नंबर आपके पास है तो, लेकिन ये किसका है, ये आपने किसी से उधार लिया है, आपने किसी से ये मांगे हुए रुपए हैं, तो ये बेसिकली आपके रुपए नहीं है, इसीलिए ये किसमें रिप्रेजेंट होंगे, माइनस में। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कहां हम पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं, कहां नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ। तो बेसिकली अगर मैं आपको अभी तक मैं कंक्लूज करूं, जो भी पढ़ा है उसको एक बार मैं आपके लिए समराइज करूं, तो आपको ये पता चलता है कि सर इंटीजर्स हैं वो हैं हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर -1 इज इंटीजर, -1 इज इंटीजर कह सकते हैं? एब्सोल्युटली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर आते ही हैं। लेकिन क्या 3/4 कह सकते हैं इंटीजर? 3/4 इंटीजर्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन और डेसिमल हम इंटीजर में ऐड नहीं करते। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ने से पहले ये अब क्विज टाइम है, आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। 0 इज द लार्जेस्ट देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स? आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा अपना आंसर। तो डिस्कस करते हैं। इट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू? क्योंकि देखो नंबर लाइन की जब भी बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सर नंबर लाइन है वो 0 है और -1 एंड -2 एंड -3। तो आपको पता है कि जब भी हम 0 की साइड में बढ़ते हैं या 0 की तरफ बढ़ते हैं तो ये नंबर कैसे होते हैं? ये नंबर हमारे ग्रेटर होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपका जो नंबर है वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूं, -3 एंड -2, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? आपको लग रहा होगा -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -3 देखने में बड़ा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। नंबर कौन सा बड़ा है आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नंबर है वो बड़ा है -2, क्योंकि इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। आई होप आपके समझ में ये दिमाग में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। हाउ टू बी ऐड इंटीजर्स? इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, चलो समझते हैं। अगर इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव हैं तो उनका जो साइन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा और ऑपरेशन यानी हम करेंगे क्या? हम करेंगे एडिशन। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 2 + 2 both are 2 plus, because if there are positive number there is not necessary to write always the positive sign. You can avoid it if like that. If you have 4, it is your choice. If you want you can put plus sign or you can avoid it. Then if we add 2 and 2 it's become 4. आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अगर हमारे पास एक प्लस नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है तो होगा क्या? मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होगा? सब्सट्रैक्ट। समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा 6 - 2, तो क्या हुआ? ये आया 4, बट साइन है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ग्रेटर नंबर। किसके अकॉर्डिंग? ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग साइन आएगा। तो इसमें जो ग्रेटर नंबर क्या है वो 6 है, तो साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा? 6, और 6 कैसा है? प्लस। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप प्लस लिखना चाह रहे हो या नहीं। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं आंसर इज +4। नेक्स्ट वन समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा कैसा है? पॉजिटिव, तो क्या आएगा? तो हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन करेंगे सब्सट्रैक्शन, but sign should be come according to greater number. In both condition, you must remember this condition. If one is positive number, second is negative number, you need to remember always we need to do mathematics operation will be subtraction, but sign come according to positive number or we can say greater number. अगर आपको कभी भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन करने की जरूरत है, अगर एक पॉजिटिव नंबर है +10 एंड दूसरा नेगेटिव है, हमेशा क्या होगा? सब्सट्रैक्शन ही होगा, बट साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा? बिगर नंबर। तो 10 एंड 2 में से कौन सा बड़ा नंबर? ग्रेटर नंबर कौन है?
10, तो 10 कैसा है? पॉजिटिव, इसीलिए हम साइन कैसा रखेंगे? पॉजिटिव। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा। इसी तरीके से -7 एंड +2, एक पॉजिटिव है, अनदर कैसा है? नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, आया 5, बट साइन कैसा आएगा? साइन बिगर नंबर क्या है? 7 और 2, 7, तो साइन कैसा आएगा? -5। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर बोथ नंबर्स निगेटिव हैं तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, जैसे कि -3 एंड -2, तो साइन कैसा हो रहेगा? -5। लेकिन होगा क्या? एडिशन। ऐसा क्यों हो रहा है? समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, मान लीजिएगा आप 0, -1, -2 एंड -3 एंड -4, ये हमारे पास नंबर है। आप समझ लीजिएगा -1 है, दैट्स मीन ओशियन के सी लेवल से 1 मीटर नीचे डेप्थ में है। मान लीजिएगा ये आपका ओशियन है और एक ओशियन से आप क्या हैं? 1 मीटर नीचे गहराई पर है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको इसी डायरेक्शन में 2 स्टेप्स और चलना है, तो आप 1 पर तो खड़े हैं और इनको 2 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड बढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे कि -1 एंड -2 भी क्या कर देना है? ऐड कर देना है। माइनस का मतलब क्या है? उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, डेप्थ की साइड में चल रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो आपको फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं होल द थिंग्स। हाउ कैन वी ऐड द इंटीजर्स? जब भी आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ऐड करना है, साइन भी पॉजिटिव आएगा। ये आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव साइन यूज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। पॉजिटिव साइन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवॉइड करते हैं। सेकेंड और थर्ड बोथ कंडीशन सेम है। इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग करके याद मत रखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आप एक साथ याद ऐसे कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि अगर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स है, तो साइन आएगा ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग और हमेशा जो होगा वो होगा सब्सट्रैक्शन। एंड थर्ड कंडीशन, इफ बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव द साइन कम अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड द मैथमेटिक्स ऑपरेशन शुड बी पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हमें क्या? साइन रखना है नेगेटिव ही और मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या करना है? पॉजिटिव करना है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको ये क्विज करना है। 1 सेकंड का टाइम लीजिएगा और आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा होगा। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि बोथ साइन कैसे हैं, इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होगा? मैथमेटिक्स ऑपरेशन होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? -31 एंड -25 होगा क्या? ऐड 5 1 6 3 2 5, बट साइन कैसा आएगा? माइनस, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एडिशन हम कैसे करेंगे। अगला क्विज, क्या आप बता सकते हो व्हाट वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम -3 टू गेट -9? क्या सब्सट्रैक्ट करें -3 से सो हमें क्या हो जाए? -9 मिल जाए। इस कंडीशन के लिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो दूसरा नंबर हमें पता नहीं है उसे क्या मान लेंगे? माइनस। -3 से क्या सब्सट्रैक्ट करें? -x सब्सट्रैक्ट कर दें, -9 मिल जाए। -x इक्वल टू, इस -3 को ट्रांसपोर्ट करेंगे अदर साइड, तो -9 एंड +3। आपको पता है अगर हम कोई भी नंबर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उधर भेजते हैं, तो नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर इस साइड पॉजिटिव है तो अदर एंड पर जाकर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ट्रांसपोर्ट करने से इधर पहले माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस है तो ट्रांसपोर्ट करने से क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होता है? जब हम नंबर को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर साइड पर, ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर साइड पर। तो -x, अब देखिएगा इंटीजर्स के आपके रूल्स पता है, अगर एक इंटीजर्स नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन कर दिया, 6 से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 6।
अब 6 बचा। ग्रेटर साइन किसका है, माइनस या प्लस? आप कहोगे सर ग्रेटर साइन है वो हमारा है माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। अब बोथ साइड माइनस साइन है, माइनस एक्स एंड माइनस सिक्स, बोथ साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या कहें, एक्स से हम सब्सट्रैक्ट करें जो 9 आ जाए, तो हम कह सकते हैं सर 6 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 9 आ जाएगा। क्या ये सही है? चलो इसको हम चेक करके देखते हैं। -3 प्लस 6 को सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। एक बार सही से लिख लेते हैं, -3 को सब्सट्रैक्ट करना है +6 से, तो अब आप देखिएगा -3, और अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के पहले हमारा साइन कैसा है, माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज, ये भी माइनस हो जाएगा। और इस कंडीशन में दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -9। -9 इज द करेक्ट आंसर। और यही आप देख रहे हो कि -9 ही तो मिलना था, तो हमने क्या कर लिया, अपने आंसर को जस्टिफाई और वेरीफाई भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या करते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो भी रूल्स होते हैं इंटीजर्स को ऐड करना और सब्सट्रैक्शन करने के सेम होते हैं, आपको अलग अलग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी सेम होते हैं, तो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एडिशन कैसे किया जाए इंटीजर्स का ये याद रखा, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो एडिशन याद रख करके आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई याद करके आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर 2 इंटीजर्स हैं, बोथ कैसे हैं, पॉजिटिव, तो उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लाई ही रहेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या रह रहा है, हमेशा मल्टीप्लाई। बट साइन का ध्यान रखना है, अगर एक साइन माइनस है और दूसरा साइन प्लस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। साइन कैसे रहेगा, माइनस रहेगा। तो 4 3 12 -12। सिमिलर लाइक अगर एक हमारा पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव, तब भी साइन कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। 9 6 54, और ये साइन कैसा रहेगा, माइनस। लेकिन अगर बोथ इंटीजर्स नेगेटिव हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई -5, तो आंसर कैसा रहेगा, प्लस। क्योंकि अगर दोनों इंटीजर्स माइनस हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो तो मल्टीप्लाई से ही आएगा, लेकिन साइन शुड बी ऐड। तो अब आपके लिए एक बार समराइज कर देते हैं। अगर 2 इंटीजर पॉजिटिव हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर दोनों में से फिर से सेम कंडीशन, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम कंडीशन है, बस प्लेस चेंज हुए हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हमारा बोथ साइन हमारे नेगेटिव हैं तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो कंडीशन सेम है, सेम कंडीशन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक में फर्स्ट पहले नेगेटिव आया है, दूसरे में सेकंड वाला नेगेटिव आया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्विज करते हैं, कुछ क्विज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 3 + 4। अब आपको पता है ये तो सिंपल ही कर लोगे, 7। सेकेंड, -3 मल्टीप्लाई बाई -4 क्या होगा, बोथ साइन नेगेटिव हैं और मल्टीप्लाई है तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, -12। लेकिन साइन दोनों नेगेटिव है इसलिए ये माइनस ना होकर के पॉजिटिव रहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं दोनों में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रख दें, ऐसा नहीं। अगर दोनों में इंटीजर नेगेटिव है तो हमें ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव साइन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। चलो समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट द सम एंड डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल ऑलवेज ए इंटीजर्स। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है a + b = z। व्हाट इज z? z इज ए इंटीजर्स। मान लीजिएगा मैं 3 और 2 ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा,
5। 5 एक इंटीजर्स है, यस। तो प्रॉपर्टी क्या इसके लिए एप्लीकेबल है? आंसर होगा यस। a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू जेड। समझ लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। -3 -2, व्हाट विल बी द आंसर? -5। तो -5 भी तो इंटीजर है, तो इसलिए तो हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए प्रूफ करके मैंने देख लिया। अब आगे जो अगला है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। हमें ये देखना है क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं। चलो समझते हैं। a इंटू बी शुड बी z, तो -3 इंटू -2 इट विल बी 6, और 6 क्या है? इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज, कि अगर किसी भी टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए, एडिशन किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो ये हमेशा इंटीजर ही रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ऐसा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है डिवीजन के लिए? चलो देखते हैं। a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z, ये मुझे देखना है अभी। मान लीजिएगा 17 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 17/2। तो क्या 17/2 इंटीजर्स है? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था जब इंटीजर्स को पढ़ा था कि इंटीजर्स हमारे होल नंबर हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं और नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन हमारा इंटीजर्स नहीं हो सकते। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर हमारा ये इंटीजर्स नहीं रह जाता, ये बन जाता है एक फ्रैक्शन और कह सकते हैं रेशनल नंबर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं पूरी बात को कंक्लूड करूं तो सिंपल सा मतलब ये है प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी का, कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और सब्सट्रैक्ट करें, तो ये हमेशा एक इंटीजर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आया हो कि 6 डिवाइड बाई 3 द आंसर इज 2। तो यहां तो सर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, लेकिन डिवाइड ऑलवेज फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हम डिवाइड को इस कैटेगरी से हम बाहर रख रहे हैं, क्योंकि डिवाइड है वो सम टाइम फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी और कुछ समय फॉलो नहीं करेगा, तो हम उसको क्यों इंक्लूड करेंगे। आई होप आपके ये बात भी समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इट इज स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ टर्म डजंट मैटर, यानी ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ टर्म है वो मैटर नहीं करते। तो किस में नहीं करते? तो मुझे सभी में मैथमेटिक्स ऑपरेशन में ये प्रूफ करके देखना पड़ेगा, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक नंबर ले लिया, a प्लस बी शुड बी b प्लस a, शुड बी b प्लस a। मान लीजिएगा मैंने नंबर लिया है 3 + 2, तो LHS हमारा क्या है 5। अगर हम 2 + 3 करते हैं तब भी तो हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। तो यानी नंबर को आगे पीछे करने से पॉजिटिव पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हमारा ये क्या है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर हमारा फॉलो करता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है a - b शुड बी b - a, अगर क्या आंसर सेम होगा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 - 1 और लिखा 1 - 3, अगर हम 3 - 1 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2, और अगर हम 1 - 3 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -2। क्या 2 और -2 सेम है? नहीं है।
डिजिट सेम है लेकिन हम इंटीजर सेम नहीं कह सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन, जो सब्सट्रैक्शन है वो हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब हम बात करते हैं आगे, जो आगे हम समझते हैं और हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो क्या मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। देखते हैं, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है क्या? चलो देख लेते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और हम ये भी तो कह सकते हैं कि 3 इंटू 2 ये भी 6 है। तो यानी अगर नंबर को हम टर्म यानी जो उनका ऑर्डर रिप्लेस कर दें तब भी तो सेम ही इंटीजर बच रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारा एडिशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, लेकिन डिवाइड में भी फॉलो नहीं होता। देखते हैं कैसे। a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने माना 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 7 बाई 2। तो पहली बात तो ये इंटीजर ही नहीं है। दूसरा, अगर हम फिर से नंबर का इंटरचेंज करें, ऑर्डर चेंज करें, तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आएगा 2 बाई 7। तो दोनों सेम है ही नहीं। तो केवल हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तब भी ये इंटीजर नंबर रहना चाहिए। ऐसा किसमें होता है? केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो सिंपल से टर्म में आपको याद रखना है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज है वो फॉलो करती है केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है समझते हैं। इट इज स्टेट दैट द वे ऑफ ग्रुपिंग ऑफ नंबर डजंट मैटर। यानी आप नंबर को कैसे ग्रुप करते हो वो मैटर ही नहीं करता। आप किसी भी तरीके से ग्रुप कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा a, b और c, 3 नंबर हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने ग्रुप कर लिया a और b को, ब्रैकेट के अंदर कर लिया, और फिर हमने क्या किया कि a को बाहर रखा और b और प्लस c को अंदर कर लिया ब्रैकेट के। तो अब हम ये देखते हैं, हम a b c को कोई भी नंबर मान लेते हैं। a मान लेता हूं मैं 2, b मान लेता हूं मैं 3 और c मान लेता हूं 4। मुझे ये देखना है क्या ये आंसर एप्लीकेबल है, क्या हमारा आंसर सेम रहेगा। चलो देखते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। a के प्लेस पर लिखते हैं 2, b के प्लेस पर लिखते हैं 3 और एड c के प्लेस पर लिखते हैं 4। 3 2 5 4 9, आंसर 9 आ गया। अब ये इसके लिए भी तो प्रूफ करना है। हमने पहले राइट हैंड साइड के लिए प्रूफ कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी तो प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, a शुड बी 2 एंड 3 प्लस 4। तो आपको पता है बॉड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 एंड 4 7 एंड प्लस 2, तो आंसर ये इधर भी 9 है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। दैट्स मीन ये जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में फॉलो करेगा। आपको ध्यान रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ऐड में फॉलो करेगा और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, बट ये हमारा सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। तो सर एडिशन में तो हमने देख लिया है, अब हम एक बार मल्टीप्लाई में करके और देख लेते हैं। a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a b इंटू c। ओके, आगे a b के प्लेस पर सेम वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। आगे देखते हैं ये क्या है, 2 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यानी बोथ कंडीशन में आंसर क्या है, सेम है। यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है,
सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता। आगे हम पढ़ते हैं एडिटिव इन प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है समझिएगा। इट इज स्टेट दैट व्हेन ए नंबर इज एडेड टू जीरो इट्स विल सेम नंबर। अगर किसी भी नंबर, मान लीजिएगा नंबर ए है, उसमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या रहेगा, खुद ही नंबर रहेगा, यानी ए ही रहेगा। जैसे 3 + 0 क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज समझनी होती है जो कि है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर कोई ए नंबर है तो वो -a हो जाएगा। मैं पूछूं राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो आप क्या लिखोगे, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, -3 है तो वो क्या हो जाएगा, +3। यानी साइन चेंज हो जाना। एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन चेंज हो जाना। आई होप आपके ये भी चीज क्लियर रही हुई होगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर 1 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर खुद ही रहता है। जैसे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, 3 × 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ये भी हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर वो खुद ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसी चीज को एक और चीज याद रखना है, जैसे कि कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है अगर a नंबर है तो वो 1/a हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आपको 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1/3। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/4। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है 4 का, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, वो लिखना है आपको 5 का। आप इन 2 आंसर का क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको अब इंट्रोडक्टरी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। इसके साथ साथ इंटीजर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमने सारी डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।